अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बी की वैल्यू है वो ये है, ये बी की वैल्यू है ये, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ये वी की वैल्यू है। एक्ट एट अ राइट एंगल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। कॉयल ऑफ द रेडियस, ये रेडियस है स्मॉल आर, यानी कि रेडियस की वैल्यू, और ये सेंटीमीटर में है, ये भी याद रखना। तो आगे कह रहा है ये 200 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न एन की वैल्यू है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, कॉयल की रेजिस्टेंस ये गिवन है 5 ओम। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मॉल ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेटे अगर फ्लक्स किसी कॉयल से पास आउट हो रहा हो तो उस कंडीशन में ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, उसे हमें उसका फॉर्मूला हमको लिखना है। तो ये वैल्यू होती है डी फाई अपॉन डी टी। कितना होता है? डी फाई अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा फाई अपॉन टी लिख दे रहा हूँ। और ई, जो ई इज इक्वल टू फाई बाई टी की जो वैल्यू है, यहाँ पर फाई की वैल्यू मैं एन वी ए लिख रहा हूँ अपॉन टी। और साइन थीटा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। एन की वैल्यू आप अगर रखोगे तो 200 टर्न आ जाएगा, एन की वैल्यू 200 टर्न आ जाएगा, 200 टर्न आ जाएगा। बी की वैल्यू ये आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। और एरिया बेटा देखो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो ये है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 करोगे तो मीटर में हो जाएगा, और आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो 3.14, देखो ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 10 की पावर ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ एरिया की जगह पर ये वैल्यू पुट करूँगा तो हमको मिलेगा ये इतना, ठीक है। और अपॉन में टी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एंड द चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ चार्ज भी कैलकुलेट करना है, और चार्ज का फार्मूला आपको तो पता ही होगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी होता है। और Q इज इक्वल टू I की वैल्यू E/R ओम्स लॉ से लिखेंगे, और इंटू टी। ई की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगा तो हम आर और टी की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कुछ और है, तो चार्ज भी हमको कैलकुलेट ही करना है, ये भी आप याद रखें। कह रहा है कि लेकिन कब करना है? ये ईएमएफ कैलकुलेट करना है और ये चार्ज कैलकुलेट करना है, लेकिन कब करना है? कह रहा है कि व्हेन द कॉयल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन 1/10 ऑफ द सेकेंड। टाइम दे रखा है ये कि जब हम टाइम कितना लें? 0.1 सेकेंड लें। 1/10 का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1 सेकेंड, यही तो है ना इसका मीनिंग। तो टाइम 0.1 सेकेंड लें। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 इंटू 5 इंटू 3.14 इंटू, देखो ये 2 जीरो मैंने 2 के साथ नहीं लिखा, इसका मतलब 10⁻², है 2 जीरो है ना ये, और ये -5 है, मैंने ऐसे लिख लिया, और ये -2 ऐसे लिख लिया। अब जरा आ जाते हैं इस वाली वैल्यू पर 0.1 पर, तो 1 हटा लेते हैं और यहाँ कहीं पर हम 0 लगा लेते हैं इसका, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो गया ये, और इंटू 3.14 और इंटू 10⁻, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻5, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है तो ये +1 हो गया। और फिर हम क्या करेंगे? 2 और देखो एक चीज़ और मैं करता हूँ, यहाँ पर 3.14 करूँगा, और 10⁻, देखो ये -4 हो गया, -4, और एक जीरो यहाँ वाला देखो +1 कर दिया, तो 3.14 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया बोल्ट में, क्या मिल गया? बोल्ट में। E इज इक्वल टू 3.14 मिली बोल्ट लिख दे रहा हूँ इसको, 10⁻⁻3 को, ठीक है। तो ये हो गया मिली बोल्ट। अब इधर आ जाते हैं, Q भी हमको कैलकुलेट करना है, तो Q इक्वल टू E की वैल्यू रखो 3.14, ये वैल्यू रखोगे आप, और इंटू 10⁻⁻3। R की वैल्यू भी आपको गिवन है, देखो ये R की वैल्यू है 5, और स्मॉल t की वैल्यू यहाँ पर देखो 0.1 सेकेंड। सॉल्व करो इसको, तो ये 0.628, ये यही आ जाएगा 0.628, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो, और इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ पर देखो ये आप 0.1 है ना, डेसिमल कैंसिल करोगे तो नीचे 10 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 10 करना पड़ेगा आपको, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 0.628 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये एक जीरो आके यहाँ -3 को -4 बनाएगा।
और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 62.8 अगर मैं करूँगा तो 10⁻⁻6 करना पड़ेगा इस 4 को, और यहाँ पर ये कूलाम हो जाएगा और Q इक्वल टू 62.8 ये माइक्रो हो जाएगा, तो ये माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई।